नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े छक्के मारे। कुछ लोग ऐसे नाम जिनके बारे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे, उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया। शेर अफजल मरवत की रिहाई का लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो पिछले हफ्ते पीटीआई ने क्रिएट की वो एक तारीख थी जिसको उन्होंने नाम दिया वर्चुअल जलसा का। नाज़रीन, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो आज का मौजूदा दौर है ये वर्चुअल दौर है। इसमें आईटी को एक ख़ास अहमियत हासिल है। अच्छा, अब नून लीग वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले और दूसरे सियासतदान, रवायती सियासतदान, वो इमरान खान को गुज़श्ता 10 साल से एक ताना देते थे कि पीटीआई सोशल मीडिया की पार्टी है और इमरान खान फेसबुक का वज़ीर आज़म है। लेकिन नाज़रीन, फिर हमने 2013 में भी देखा और फिर 2018 में भी देखा कि डिजिटल मीडिया की इस पार्टी ने ना सिर्फ रवायती पार्टियों को शिकस्त दी बल्कि आने वाले दिनों में उनका नाम ही पाकिस्तान से ख़त्म कर दिया। आज भी अगर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जेल में है और किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इमरान खान का नाम तक नहीं लिया जाता, लेकिन इसके बावजूद भी पीटीआई की जो मीडिया कैंपेन है वो आज भी दूसरी तमाम सियासी जमातों से 100 गुना, बल्कि 100 भी कम है, अगर गुना ज्यादा होता तो मैं इसको 1000 टाइम्स कहता कि वो दूसरी तमाम सियासी जमातों से 1000 टाइम्स वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। ख्वाजा साद रफीक, हिना परवेज़ भट्ट और एहसन इकबाल, ये वो लोग हैं जिन्होंने, शायद हिना परवेज़ भट्ट का अगर हम नाम लें तो हिना परवेज़ भट्ट को तो कोई जानता भी नहीं है। अगर उसका ट्विटर अकाउंट हटा दिया जाए उसके नाम से तो उस बेचारी की आइडेंटिफिकेशन क्या बचती है? नथिंग, कुछ भी नहीं। अगर हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को चंद लोग पाकिस्तान में जानते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर की वजह से जानते हैं। तो नाज़रीन, अगर ये तो पाकिस्तान की सूरत हाल है और फिर पाकिस्तानी, जाहिर सी बात है, अभी 14 लाख पाकिस्तानी तो रिसेंटली मुल्क छोड़ के बाहर गए हैं, उससे पहले भी लाखों पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रह रहे हैं जो कि टेक्नोलॉजी के साथ, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और ट्विटर, ये सोशल मीडिया की वो वेबसाइट है, वो ऐप है जो कि तमाम दुनिया के सार्फिन को आपस में जोड़ती है। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये ज़री सी बात है, ये लोग डरे हुए थे ये वर्चुअल जलसे से, और इन्होंने कल शाम को नेट भी स्लो कर दिया और पाकिस्तान में जितनी ऐप्स हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, इंस्टा है, इन सब के लिंक डाउन कर दिए। लेकिन एक मरतबा फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है डिजिटल मीडिया की, ये आपके या मेरे बस में नहीं है। अब होता क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने भी जलसा देखा, मैंने तो सुनना था, ज़ाहिर सी बात है, जलसा देखना चाहता था कि इसमें क्या हो रहा है, और मेरी ये ख्वाहिश रहती है कि मैं टेक्नोलॉजी या आईटी में कोई भी चीज़ जब नहीं आए तो मैं उसको सीखूं और लर्न करूं कि यार ये क्या कर रहे हैं। इस तरह से अगर ट्विटर स्पेस की बात कर ली जाए तो एक नया ट्रेंड दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और अगर इतना ही ये गैर ज़रूरी है ट्विटर और ये दूसरी जो सोशल मीडिया की ऐप्स हैं, तो मोहतरमा हिना परवेज़ भट्ट साहिबा को चाहिए, ख्वाजा साद रफीक साहब को चाहिए और नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा को चाहिए कि वो ये छोड़ दें, इसको इस्तेमाल ना करें। और अगर आज नून लीग के बहरान की एक वजह वो डिजिटल मीडिया के ऊपर एक्सपर्ट्स की कमी और इनको इसकी समझ ना होना भी इनके बहरान की एक वजह है। और आज भी ये लोग उसी लाइन में लगे हुए हैं और उसी बात पे मुत्तफिक हैं कि जी ये कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, निगरान हुकूमतें, इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर हल्के कानून नाफिज करने वाले इदारे वो पीटीआई को स्पेस नहीं दे रहे। इवन के हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हमारे जो बड़े फैसला साज हैं, फैसला करने वाले, वो भी पीटीआई को स्पेस नहीं दे रहे। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो वर्चुअल जलसे वाला छक्का मारा, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, इसने पूरे पाकिस्तान की सियासत को बदल के रख दिया। और होना क्या था, ज़ाहिर सी बात है, जब भी कोई बड़ी शख्सियत किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करती है तो जलसा तो होता ही होता है। अब लतीफ़ खोसा साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका तल्लुक़ था, सीनियर तरीन सियासतदान हैं, पाकिस्तान के नामवर कानूनदान हैं, उन्होंने कल बाकायदा तौर पे पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया। हमने इस खबर को ऑलरेडी कुछ 3 महीने पहले आपको बताया था कि लतीफ़ खोसा साहब, तब ये लंदन चले गए थे और कुछ इनकी मुशावरत जारी थी। तो लतीफ़ खोसा साहब ने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की,
नाज़रीन, कल का जो वर्चुअल जलसा था, अभी हम यहीं पे रहते हैं, तो वर्चुअल जलसे में आपके वो लोग जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, या वो पीटीआई की वो क़यादत जो रूपोश है, जो नज़र नहीं आ रही, वो भी उसमें शामिल थी। हमाद अदर साहब ने ख़िताब किया, मुन्नस इलाही ने ख़िताब किया, इसके अलावा और भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान साहब थे, कासिम सूरी थे, और फिर रऊफ़ सदीकी साहब थे, और भी सारे लोग थे। इवन के जो इमरान खान का जो उनका एआई था, उसकी इमेज ने भी ख़िताब किया और अपने जेल में हालात और पार्टी वर्कर्स और ख़ुसूसन डिजिटल मीडिया के जो सपोर्टर्स हैं इमरान खान के, उनका शुक्रिया अदा किया। तो नाज़रीन, ये दुनिया तब्दील हो चुकी है, ये 21वीं सदी है, और 21वीं सदी में जो पीछे रह जाता है वो बहुत पीछे रह जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार चुकी है, ना सिर्फ सियासी मैदान में बल्कि टेक्नोलॉजी के मैदान में भी, और शायद यही वजह है कि वो हारा हुआ शख्स सिवाय गालियां देने के और कुछ भी नहीं कर सकता। और यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, और गुज़श्ता कोई 2 साल से यही कोशिश है कि किसी न किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान से हटाकर अकेले रेस में दौड़ा जाए, शायद हम तभी जीत जाएं। तो नाज़रीन, कल का जलसा पाकिस्तान की तारीख़ में एक नया संगे मील था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अबूर किया, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये लोग कब समझेंगे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज के दिन में आप अपने आप को देखें कि आप कितना मोबाइल यूज़ करते हैं और आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में कितना टाइम सर्व करते हैं, तो आपके मोबाइल का टाइम, आपकी स्क्रीन का टाइम मिनिमम 12 घंटे है, और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है उसमें आपने सोना है, खाना है, पीना है, घर को टाइम देना है, अपनी ड्यूटीज़ करनी है, उसके भी 12 घंटे हैं। इट मीन्स दैट कि ये जो मोबाइल है ये ज़्यादा ख़तरनाक मशीन है, ये ज़्यादा ख़तरनाक डिवाइस है, और जो बंदा इस मोबाइल के ऊपर डोमिनेंट रहेगा आने वाले इलेक्शंस में, आप उसको जलसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मुझे ये बताएं, ये जो रवायती सियासतदान है वो बैनर लगाते थे, इश्तिहारात लगाते थे, क्या अब वो लगेंगे? बिल्कुल भी नहीं लगेंगे भैया। अब मोबाइल का दौर है, मोबाइल पे एक मैसेज रिकॉर्ड होता है। इवन के लोकल एमपी एमएनएज, उन्होंने भी अपने फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, ट्विटर अकाउंट्स बनाए हुए हैं, और जो एमपीए एमएनए जो इलेक्टेबल उसके ऊपर एक्टिव नहीं होता, हल्के के लोग उसको नहीं जानते। हल्के के लोगों से कम्युनिकेशन कायम रखने के लिए एमपीए एमएनए और इलेक्टेबल्स ने अपने जो सोशल मीडिया पेजेस हैं वो उन पे एक्टिव रहते हैं। तो ये गलत फहमी है मुस्लिम लीग नून की कि ये वाला जो वर्चुअल जलसा है ये उनको डेंट नहीं डालेगा। ये डेंट डाल चुका है, आप इसको माने या ना माने। आप तो वैसे भी किसी भी हक को, सच को, हकीकत को आप वैसे भी नहीं मानने को तैयार, और आप ये चाह रहे हैं कि हम आंखें बंद करें और सारी की सारी जितनी भी हमारे इर्द गिर्द चैलेंजेस हैं, मुश्किलात तो नहीं है आपके लिए, चैलेंजेस हैं, आपकी ये ख्वाहिश है कि उनको दूर कर दिया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। तो लतीफ़ खोसा साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के बाद पंजाब में पीटीआई की पोजीशन डोमिनेंट होगी, मजबूत होगी। जाहिर सी बात है, हम देख रहे थे कि शेर अफजल मरवत साहब लाहौर आए, लाहौर आने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे वो वाली स्ट्रेंथ शो नहीं की गई जो केपी में की जा रही थी। शेर अफजल मरवत को चाहिए कि वो केपी में रहें। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत का ऑर्डर भी जारी कर दिया है। अगर वो रिहा हो जाएं तो उनको चाहिए कि वो केपी में रहें और केपी में जाके वो अपनी बागडोर पार्टी की संभालें। अब लतीफ़ खोसा साहब के पंजाब में पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने से यहाँ पे पीटीआई बहुत डोमिनेंट हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और लतीफ़ खोसा साहब के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और भी कई सीनियर तरीन कारकुनान, ओहदेदारान, जिनमें एतजाज़ एहसन साहब का भी नाम शामिल है, मियाँ मंजूर अहमद खां वट्टू का भी नाम शामिल है, और तो और अब ये कबल वक्त हो जाएगा कि अगर मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये चीज़ बिल्कुल भी मुश्किल या नामुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कोई, आप ये कह लें, कोई खुफिया डील हो जाए, कोई खुफिया बातचीत तय हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो आसिफ अली जरदारी साहब अपने तमाम जो इलेक्टेबल जो कि मजबूत हैं उनको वो गो हेड दे देंगे, ग्रीन सिग्नल दे देंगे, और वो पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे। और पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद होगा, मुस्लिम लीग नून तो अकेली पीटीआई से नहीं नबरदाजुमा हो रही, तो दोनों जमातों से ये इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। आज की बड़ी खबरें यही थी कि खोसा साहब ने पीटीआई ज्वाइन की है। अब उनके बाद और भी इलेक्टेबल्स पंजाब से पीटीआई ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। शेर अफजल मरवत साहब की लाहौर हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया है। लेट्स सी दैट कि हाई कोर्ट ने तो पहले भी कई हुक्म दिए हैं, अब वो उस पर अमल दरामद है, सच होता है या नहीं होता, लेकिन हुक्म दिया है। और इसके अलावा वर्चुअल जलसा मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख बदलेगा। जिस तरह से पीटीआई को पहले सोशल मीडिया या फेसबुक का ताना देने वाले
आज बेचारे वड़े बैठे हैं, वो मुस्तकबिल में भी ऐसे ही वड़े रहेंगे। और पीटीआई हमेशा दिन ब दिन टेक्नोलॉजी में ऊपर जाने के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी अब इंसानों से जुड़ गई है। आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने हर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। और अगर मुस्लिम लीग नून अपनी बची कुछ साख बचाना चाहती है, तो बजाय इसके कि इंटरनेट बंद करवाया जाए या आप सोशल मीडिया ऐप्स बंद करवाई जाएँ, आप भी आएँ और आकर मैदान में मुकाबला करें। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।